जब 99 में खेले थे हम तब भी बुरा खेले थे, लेकिन हम इतना बुरा नहीं खेले थे कि कोई कैप्टनसी नजर ही ना आए। अगर ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कि आप लोगों की इज्जत बच गई, मैं आपको सही बता रहा हूँ। आज इंडियन क्रिकेट टीम की बहुत बड़ी इज्जत बच गई। मैं पहले ही कह रहा हूँ, हमारी क्रिकेट तो खैर मैंने पैथेटिक करार दे दी। ये मैच हो रहा है, मैच में ऑपरेशन सिंदूर कहां आ गया? ये तो वो फिर वो बात हो गई कि जी जिस चीज में भी जाएंगे ऑपरेशन सिंदूर, जिस चीज में भी जाएंगे तो जी फलाना जी हम अपनी फौज को, इंडियन फौज को मुबारक देते हैं। भाई इंडियन फौज का ताल्लुक कहां से आ गया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से? आपको नहीं लगता पाकिस्तान को चाहिए कि इस मसले को टेकअप करे? और फिर दूसरा, मैडम हाथ भी नहीं मिला के गए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ही नहीं है। लोग ये कह रहे हैं ठीक है मैच जीत गए, हाथ नहीं मिला के गए। कुछ चीजें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बड़ी होती हैं, ये उनके अल्फाज हैं, कुछ चीजें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बड़ी होती हैं। और हम जो टेरर अटैक हुआ था पहलगाम विक्टिम्स के साथ हैं, सोने पे सुहागा, उन्होंने क्रिकेटिंग यूनिफॉर्म में क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के ऑपरेशन सिंदूर का नाम ले लिया है। वो ऑपरेशन सिंदूर जो आपको सही लगा था, और उन्होंने अगर पहलगाम की बात की है तो क्या वो ग्राउंड पे आ जाने से क्या वो हिंदुस्तानी नहीं रहे? क्या वहां पर आ जाने से पहलगाम का जो अटैक है आप चाहते हैं कि वो उसके बारे में बात ही ना करें? वो मतलब वो हिंदुस्तान के सिटीजन नहीं है? और अगर उनकी गवर्नमेंट ने उनको कहा है या उनके जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उनके स्पोर्ट्स के लोग जो हैं या क्रिकेटर्स ये बात करें, अव्वल तो वो यही चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान के साथ खेले ही ना। मुझे तो उनके खेलने पर ही हैरत है, उनको नहीं खेलना चाहिए था। मैं एज अ पाकिस्तानी कह रही हूँ, अभी जब तक के दोनों कंट्रीज के रिलेशंस बेहतर नहीं होते, हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए थी। लेकिन वो फिर भी ग्राउंड पे आ गए, फिर भी खेले। पता नहीं क्या प्रेशर था उनके ऊपर, क्या मजबूरी थी, वो तो वही जानते होंगे। लेकिन उसके बाद अगर वो पहलगाम का अटैक की बात कर रहे हैं, अपनी आर्मी को अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी, जो दोनों के दरमियान अभी क्लैश हुआ था। क्या आप इस वक्त इन चीजों को स्पोर्ट्स से और बाकी चीजों से बाहर नहीं निकाल सकते? ये मतलब पॉसिबल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मुद्दे पे आते हैं, क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं, रियल बात करनी चाहिए, हकीकत बात करनी चाहिए। इसमें कोई अगर किसी को अच्छी लगती है लगे, बुरी लगती है बुरी लगे। हकीकत बात यह है कि इंडिया की टीम का इस वक्त एशिया में किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है। दूसरी बात, वो दुनिया की टॉप की T20 रैंकिंग। और उसके बाद चूंकि शायद इतने पैसे नहीं मिल रहे होंगे, वरना वहां भी खेल लेते हो। वहां पैसे थोड़े कम होंगे, उन्होंने लाला कुटाई भी तो लगाते हैं, सिर्फ पैसों पे ही खेलते हैं भाई, इसके अलावा नहीं खेलते, सब पैसा दिखा बस। दूसरी चीज, इरफान पठान साहब, आप जितनी बातें करते हैं, आपको कमेंट्री का जो असाइनमेंट मिला था आप मना कर देते, कहते नहीं जी जब पूरी आपकी कौम खिलाफ है इस मैच के, हर आदमी खिलाफ दिखाई दे रहा है। शुक्र अदा करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कि आप लोगों की इज्जत बच गई। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आज इंडियन क्रिकेट टीम की बहुत बड़ी इज्जत बच गई। मैं पहले ही कह रहा हूँ, हमारी क्रिकेट तो खैर मैंने पैथेटिक करार दे दी है। हमने कह दिया कि हमारा क्रिकेट खेलना नहीं है, राफेल कराना है। हमने तो कह दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारी क्रिकेट वाकई में डाउन है, लेकिन आप लोग पैसे के लिए किसी भी सतह पे जा सकते हो। हर आदमी कह रहा है, हर आदमी मना कर रहा है, नहीं खेलना है जी, पाकिस्तान से नहीं खेलना है। इरफान पठान कमेंट्री की वजह से पैसे लेने के लिए पहुंच जाते हैं एशिया कप में, उनकी टीम आ जाती है, मुकाबला भी करती है। लेकिन मैं फिर अपनी टीम के हवाले से जरूर बात करना चाहूंगा, क्योंकि जब तक पाकिस्तान वो पिंच नहीं फील करेंगे कि उनकी जो एक्शंस है उससे समाज के ऊपर एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, ये बार बार कह देना कि जी नेताओं ने फैलाया है, नेताओं की वजह से दोनों देशों में दुश्मनियां हैं, जनता या आवाम तो एक दूसरे को प्यार करती है, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि भारत की जनता ने मना करवा दिया, बल्कि गवर्नमेंट खेलना चाह रही थी, गवर्नमेंट ने आंख मार दिया जाओ खेलो, वरना बीसीसीआई की हिम्मत होती कि वो बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के वो खेल लेते। गवर्नमेंट ने आंख मार दिया कि आप खेल लो, लेकिन एट द सेम टाइम उनको भी पता था कि ये प्रेशर जनता का इतना ज्यादा है कि वो उसको विदस्टैंड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए जो दूरी थी वो भी बना के रखी गई। तो मेरे हिसाब से देखिए, क्या खेलने का मतलब ये कि जब देखिए दुश्मनियां कई प्रकार की हो सकती है, मगर वो इतनी दुश्मनी की एग्जिस्टेंशियल बन जाए वो ठीक नहीं है। तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान जब तक थोड़ा सबक ना सीख ले, अपने लोगों समाज का नव निर्माण ना करे, तब तक पाकिस्तान को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए। हम एक दूसरे से मुंह नहीं मिला पा रहे कि यार वो भारत आया और उसने हमारी इतनी पिटाई लगाई, और ये और बात है कि हमने फिर वो जहाज गिरा दिए जो हम आज तक साबित नहीं कर पा रहे। लेकिन सर उसके बाद हमें भी नहीं खेलना चाहिए था। सर हम इतने मतलब हमें भी तो पैसा आया ही होगा ना, हम तो कोई काम फ्री में करते नहीं है, हमारे यहाँ तो हर चीज पे हम तो पैसा देखते ही है। तो सर हमने कौन सा फ्री में खेला होगा? तो इसलिए हम भी पहुंच गए कि ठीक है यार, उन्होंने आगे 11 जगह अटैक कर दिए तो कर दिए, कौन सा मसूद अजहर मारा गया, वो तो बच ही गया ना।
तो फिर उसलिए हम भी सर पहुंच गए, वरना हमें कहना चाहिए था हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि देखें जी भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया है और हमारी गैरत ये गवारा नहीं करती कि हम जो है जाके भारत के साथ क्रिकेट खेलें, इसलिए कि उन्होंने हमारे पास इतना अटैक किया, इतना नुकसान किया सर, कौन कौन से एयर बेसिस हमारे उड़ा दिए जो हम आज तक मरम्मत कर रहे हैं ईंटें जमा कर करके। तो सर हमें थोड़ा तो मतलब गैरत दिखानी चाहिए ना, हमें हो क्या जाता है मतलब डॉलर देखकर बिल्कुल ही बावले हो जाते हैं हम लोग। देखिए पहली बात तो यह है कि ये पाकिस्तान का फार्मूला ही नहीं है। पाकिस्तान तो कहता है हम बायलैटरल भी खेलेंगे, पाकिस्तान स्पोर्ट्स को और पॉलिटिक्स को अलग रखता है। कुछ दुनिया में रूल्स होते हैं जो जारी बात है पढ़े लिखे लोगों को समझ आएंगे कि पॉलिटिक्स और चीज़ है एंड स्पोर्ट्स और चीज़ है। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि ओलंपिक्स हुई, ठीक है, होती हैं, तो उसमें अक्सर बात की जाती है जी रशिया को इन्वॉल्व नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन वो कहते हैं जी ठीक है रशिया से हमारी लड़ाई अपनी जगह पे, लेकिन रशिया के खिलाड़ी आएंगे। सुपर 4 में भी कोई भी टीम इंडिया से जीतती है अपसेट होगा, अगर इंडिया फाइनल भी हार जाता है अपसेट होगा। जिस तरह की इंडिया की टीम है मेरे हिसाब से उसको कोई मैच नहीं हारना चाहिए, फाइनल तक, फाइनल भी जीतना चाहिए और कोई मैच उसको नहीं हारना चाहिए। ये मेरी अपनी एक सोच है। जो मुझे इंडिया की टीम नजर आती है, बहुत से लोग मुझे सुनेंगे, बहुत से लोग वैसे ही मेरे ऊपर वीडियोस बनाते हैं, बहुत से लोग ये वीडियो देखने के बाद वीडियो बनाएंगे भी कि यार वो देखो जी क्या बोल रहा है। अगर यही टीम पाकिस्तान की होती, यही लेवल की होती, तो मैं तो धड़ल्ले से सबको कहता, दुनिया की किसी टीम को कहता हो यार जरा ग्राउंड में आ जाओ, आओ ग्राउंड में आ जाओ, देखते हैं कि कितनी बड़ी तुम्हारी टीम है। लेकिन फिलहाल हमारी टीम उस लेवल की नहीं है जिस तरह हम समझ रहे हैं कि जी हमारी टीम है। दिन अच्छा हुआ पाकिस्तान का, बहुत अच्छा खेलेंगे, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। पाकिस्तान बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलेगा तो इंडिया से जीतेगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस तरह खेलेगा? किसी की बैटिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गई, जीत जाएंगे आप, या किसी का एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेल लग गया, ज्यादा चांसेस तो स्पिनर्स के लगते हैं, स्पेल लग गया तो इंडिया की टीम हार जाएगी। ये ओमान की टीम नहीं है, ऐसा नहीं होगा जिस तरह मोहम्मद हारिस ने हर बॉल लेग स्टंप पे मारने की कोशिश की, उसके रिडार में मिलती रही, शॉटें लगती रही। यहाँ पे चाहे साइम अयूब बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, कोई पता नहीं है रन करेगा या नहीं करेगा। साहबजादा फरहान भी अजीबोगरीब क्रिकेट खेल रहा है, पता नहीं क्या हो गया उसको, ट्राइनेशन से पहले या उससे पहले की जिस तरह की वो इनिंगें खेल रहा है समझ नहीं आ रही। उसकी सारी बैटिंग तहस नहस करके रखती माइक हैसन ने, स्ट्राइक रेट के चक्कर में, तेज खेलने के चक्कर में हर इनका प्लेयर पाकिस्तान के ऊपर लेग स्टंप पे घुमाई जा रहा है, बल्ले ऑफ स्टंप की और सीधी क्रिकेट ही भूल गए। वो आउट ऑफ फॉर्म, साहबजादा की मजा नहीं आ रहा, साइम अयूब बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, फखर जमान एक प्लेयर है वो भी जैसा खेलता है उसके लग गए तो लग गए, नहीं तो वो भी आउट हो जाए। उस विनिंग कॉम्बिनेशन में जो फ्लॉज थे उसको ठीक करने में क्या प्रॉब्लम है? होना ये चाहिए। टीम डेविड ने वेस्ट इंडीज में 100 करा, अगले मैच में उसने रेस्ट करा था, तो मतलब आपको देखना चाहिए ना, तो हो सकता है माइट भी उसको इंजरी हो, लेकिन आपको अपोजिशन देख के टीम बनानी पड़ती है, आपको पिच की कंडीशन देख के टीम बनानी पड़ती है, वो मेन चीज होती है। ये थोड़ी कि आपने पेपर पे बना दी और जब आप ग्राउंड में पहुंचे तो वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट पिच है। नजीब दूसरी चीज पता क्या, इनकी समझदारी आप देख लें कि शारजा की टोटली डिफरेंट कंडीशन थी और दुबई की टोटली डिफरेंट थी, तो उसी कॉम्बिनेशन के साथ गए हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जरा सोच समझ के आप देखा करें, कंडीशन को असेस किया करें, फिर ही आपकी क्रिकेट बेहतर होगी। भाई आप ये तो चलता ही